उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कौन किस पार्टी से प्रत्याशी होगा, अब इसको लेकर तस्वीर जल्दी ही साफ होने जा रही है। अभी हाल ही में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान किया है, लेकिन सहारनपुर से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इसके नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन सबकी निगाहें लगी हैं पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की तरफ, क्योंकि उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। वैसे तो 2 या 3 और नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर पूर्व सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता राघव लखनपाल शर्मा को ही चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। हालांकि जो दूसरे नाम चर्चा में हैं उनका समर्थन करने वाले भी कम नहीं हैं, उनकी भी मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन जहां तक पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की बात है, एक बार सांसद रह चुके हैं। पिछली बार वो चुनाव में शिकस्त खा गए थे, जनता के बीच बने रहते हैं, लोकप्रियता भी काफ़ी अच्छी है, बोलते भी बहुत अच्छा है। ये मैं अपनी तरफ से उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये वो बता रहा हूँ जो सच्चाई है, जो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, और हर चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होता है। और ख़ास बात यह है कि भाजपा की ओर से हर चुनाव की काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के दोबारा से सीएम पद पर ताजपोशी हुई, उसके बाद भाजपा के सीनियर नेता दूसरी जगहों पर जाकर चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे, जबकि चुनाव काफ़ी वक्त बाद था। ऐसा ही लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर भाजपा के कई सीनियर नेता लगातार लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसको कहां से टिकट दिया जाए इसको लेकर काफ़ी पहले से तैयारी की गई। कार्यकर्ताओं का मन टटोला गया, कई जनसभाएं की गई, जनता के बीच भी सीनियर नेता पहुंचे, पता किया गया कहां से किसकी स्थिति मजबूत है। मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भी अधिकतर सीटों पर तो भाजपा ही है, यहाँ भी ये जानने की कोशिश की गई कि किसी का कोई विरोध तो नहीं है, किसी ने विकास कार्य कराने में कोई कमी तो नहीं रखी, छवि बरकरार है या नहीं। सब कुछ देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में टिकट दिए गए। मथुरा की सीट जहां पर माना जा रहा था कि हेमा मालिनी को टिकट नहीं दिया जाएगा, यहां पर एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भाजपा ने यकीन जताया, भाजपा हाईकमान ने यकीन जताया और उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका मिला है। मौजूदा भी वो सांसद हैं। इसी तरह से कई और सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े राज्यों में नामों का ऐलान किया है और बहुत ऐसी जगह हैं जो बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने आधे से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस सीट पर किसे चुनावी मैदान में उतरने का भाजपा की ओर से मौका मिलता है? क्या पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को ही एक बार फिर से किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा? इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।